एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर प्रांजलि आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में। आजकल ये समस्या बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है और पहले ये चीज़ें ओल्ड एज में ज़्यादा देखने को मिलती थी और अब ये इवन यंग्स में, इवन बच्चों तक में मैंने स्पॉन्डिलाइटिस के केसेस दिखने शुरू हो गए हैं, जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा डिस्कम्फर्ट आपके गर्दन में फील होने लगती है, जिसके बारे में अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। आज हम बात करेंगे कि स्पॉन्डिलाइटिस की कंडीशन आपके बॉडी में क्यों डेवलप होने लग जाती है, कैसे लक्षण आपको देखने को मिले जिससे आप समझें कि आप में सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं और आपको उसको अटेंशन देने की आवश्यकता है। और होम्योपैथी की कुछ बहुत ही अच्छी दवाएं जो आपको स्पॉन्डिलाइटिस की कंडीशन को रिकवर करने में काफ़ी ज़्यादा लाभप्रद होंगी। तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें, जिसमें मैं आपको दवाओं के बारे में, इसके डोजेस और कितने लंबे समय तक इसका सेवन करें, अगर बच्चों को इन केस आप दे रहे हैं तो कितनी डोजेस दे सकते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें मैं आपको बताऊंगी। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और मेरे साथ बने रहिए दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अब आप सभी होम्योपैथिक मेडिसिन हमारी वेबसाइट plankhomeopathy.com से खरीद सकते हैं। साथ ही साथ मैंने अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस से मोस्ट कॉमन डिजीज के कॉम्बिनेशंस भी प्रिपेयर कराए हैं, जिसे भी आप हमारी वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। ये कॉम्बिनेशंस मेरे सुपरविजन में टॉप मेडिसिन के साथ एक्सपर्ट्स द्वारा प्रिपेयर करी जाती हैं, ताकि आपको हाई क्वालिटी मेडिसिन मिल सके। तो एक बार आप हमारी वेबसाइट पर जरूर विजिट करें, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जा रहा है। दोस्तों, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हमारी गर्दन की एक बीमारी है, जो हमारी गर्दन की हड्डियां, जो हमारी स्पाइनल यानी कि रीढ़ की हड्डी होती है, उसमें जो ऊपरी भाग के, जो आपके नेक के पास की जो हड्डियां होती हैं, उन्हें सर्वाइकल बोन्स बोला जाता है। जब इन सर्वाइकल बोन्स में दिक्कत होने लगे, उनमें बहुत तरह की कंडीशंस हो सकती हैं। या तो आपकी बोन्स में डीजनरेशन शुरू हो गया है, या दो हड्डियों के बीच का पानी सूखने लग गया है, या वो बल्ज कर गई हैं, या कहीं कोई इंजरी की हिस्ट्री रही है। इन किसी भी स्थिति में अगर आपकी सर्वाइकल की जो बोन्स हैं उनमें परेशानी आने लगी और जिसकी वजह से उनमें बहुत बार पॉस्चर गड़बड़ होने की वजह से उनकी स्टिफनेस बढ़ जाती है, अकड़ जाती है, जिनमें कर्वेचर उनका बदलने लग जाता है। इस तरह की अगर स्थितियां आप में डेवलप हो रही हैं तो ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस आपको कॉज कर सकती हैं। इनमें जो मुख्य कारण होते हैं उनके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले है कि एज रिलेटेड चीज़ें, कि आफ्टर 40 क्या होता है, हमारी बोन अंदर से धीरे धीरे डीजनरेट होनी शुरू हो जाती है, खोखली होनी शुरू हो जाती है, जिसके फलस्वरूप यहाँ जो आपके गर्दन की नसें हैं उनके बीच का स्पेस खत्म होने लगता है, उनमें बल्जिंग आने लग जाती है, या फिर वो स्पेस की वजह से उनके नीचे की जो नसें जा रही हैं उनमें कंप्रेशन आना शुरू हो जाता है, जिसके फलस्वरूप आप में इसके लक्षण देखने को मिलने लग जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों, बहुत सारे कॉमन रीजंस हैं जिसमें आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की कंडीशन आ सकती है। मोस्ट कॉमन में है आपका पॉस्चर। अगर आप पुअर पॉस्चर रखते हैं, आपकी गर्दन बहुत ज़्यादा गलत पॉस्चर में लगातार बनी रहती है, जैसे आपका मोबाइल का यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है, डेस्क यूज़ ज़्यादा है, या आप बहुत ऑकवर्ड मूवमेंट में अपने नेक का मूवमेंट करते हैं, और इन सब से भी आपके जो स्पाइन का पॉस्चर है बिगड़ने लग जाता है, उनके उसमें स्टिफनेस डेवलप होने लग जाती है, और ये सारी चीज़ें भी आपको स्पॉन्डिलाइटिस कॉज कर सकती हैं। नेक्स्ट पॉसिबिलिटीज़ हैं कि अगर आपको कुछ ऐसी ऑटोइम्यून डिजीज़ हुई हो, जिससे में होता है एंकाइलोस्पॉन्डिलाइटिस की कंडीशन हो गई, इसमें भी आपके जो सर्वाइकल बोन पे इम्पैक्ट आता है, उनमें इन्फ्लेमेशन क्रिएट होने लग जाता है और आपको इस तरह की स्थिति, पेन, इन्फ्लेमेशन और कंडीशंस डेवलप होती हैं। बहुत बार कुछ जेनेटिक फैक्टर्स भी इसके साथ रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे HLA-B27 अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में पॉजिटिव है तो आप भी इन चीज़ों के लिए प्रोन होते हैं और आप में भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की कंडीशन होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये कुछ बेसिक रीजंस हैं, जिसमें सबसे कॉमन है बोन डीजनरेशन। उसमें सबसे पहले आपके न्यूट्रिशनल पार्ट आते हैं, उसके बाद आपका जो सिटिंग जॉब है, अगर आप जैसे सिटिंग है बहुत लंबे समय तक, या फिर आपका मोबाइल लैपटॉप का यूज़ बहुत ज़्यादा है, तो इन सबसे आपको स्पॉन्डिलाइटिस बनने की संभावना ज़्यादा होगी। तो अगर इस सारी चीज़ों को आप थोड़ा सा ध्यान रखते हैं तो आप अपने आप को खुद ही मेंटेन करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। अब बात कर लेते हैं इनके लक्षणों की, कैसे लक्षण आपको मिले। तो सबसे पहले आपको गर्दन के इस भाग में, पीछे का जो भाग है, उसमें एक स्टिफनेस, एक अकड़न सी महसूस होगी। आप नेक मूवमेंट ऐसे कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे पेन, एक कट कट सा साउंड भी सुनाई दे सकता है। आपको झंझनाहट इवन हाथों में महसूस हो सकती है, हाथों में जल्दी जल्दी नमनेस यानी कि हाथ सो जाने की प्रवृत्ति मिल सकती है। और एडवांस कंडीशन जब डेवलप होती है तो पेशेंट्स में चक्कर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आप बिस्तर पे जाके जब लेटते हैं तो आपको लगता है एक स्पिनिंग सी हो रही है, मतलब सर घूम रहा जैसी प्रवृत्ति बनने लग जाती है।
बहुत लोगों को ट्रिमर्स होने लग जाते हैं, इवन आप कुछ ग्रिप कर रहे हैं तो उसमें हाथ में कंपन सा आने लग जाता है। इस तरह के एडवांस सिम्टम्स भी पेशेंट्स में डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। तो अगर आपको इस तरह के लक्षण आ रहे हैं तो आप थोड़ा सा इसको लेकर अटेंशन दें, क्योंकि अगर ये चीज़ ज़्यादा बढ़ता चला गया तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस कॉज कर सकता है। अब बात करते हैं होम्योपैथी की कुछ बहुत ही अच्छी दवाएं जो आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के केस में बहुत ही अच्छा काम करेंगे। आज मैं आपको रिकमेंड करूंगी मेरी एक बहुत ही अच्छी किट जो आपको स्पॉन्डिलाइटिस, और ये हर एज ग्रुप के ऊपर बहुत अच्छी काम करती है, क्योंकि आजकल सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस यंग मिडिल एज ग्रुप में सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। 20 से 30 वालों में भी ये चीज़ बहुत मिल रही है, क्योंकि मोबाइल का यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है। 30 से लेकर 50 साल की उम्र में भी इसलिए ज़्यादा मिल रहा है क्योंकि लैपटॉप, डेस्क वर्क और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, तो उसके वजह से भी उनमें ये चीज़ें एग्रीवेटेड हैं। तो इन सारे ही एज ग्रुप के लिए ये दवाएं बहुत ज़्यादा लाभप्रद हैं। आप इसको लें, आपको डेफिनेटली अपने रिलीफ, आपके सिम्टम्स से काफ़ी अच्छा रिलीफ मिलेगा। इनफैक्ट आपको अगर चक्कर या फिर झंझनाहट जैसी प्रवृत्ति भी हो रही है, ये इसको बेहतर करने में भी काफ़ी ज़्यादा लाभप्रद होता है। आप मेरी किट स्पॉन्डोफिट नाम से मेरी वेबसाइट प्लैंक होम्योपैथी से परचेज कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जा रहा है। ये किट कुछ इस प्रकार होगी जिसमें आप देखें कि लगभग 1 महीने, इवन 1 महीने से ज़्यादा ही इसमें कुछ मेडिसिन तो चली जाती हैं, दवाएं मिलेंगी, जिसमें 2 मदर टिंचर्स फॉर्म की मेडिसिन है, 1 ड्रॉप्स में है, 1 पिल्स फॉर्म में है। नंबर 1 मेडिसिन में मदर टिंचर का कॉम्बिनेशन है जो मैं अभी आपको डिटेल में बताऊंगी। इससे पहले मैं आपको प्रिस्क्रिप्शन बता देती हूँ। ये इस तरह से प्रिस्क्रिप्शन आपके पास जाता है जिसमें दवाओं के बारे में डिटेल लिखा होता है, क्या चीज़ें आपको प्रिकॉशन रखनी है ये भी मेंशन होता है, विद साइन एंड सील जो आपको ऑथेंटिसिटी को भी शो करता है। अगर आप 10 साल से छोटे बच्चों को अगर इसमें रिकमेंडेड जो डोजेस हैं वो देना चाहते हैं तो आप इसकी हाफ डोजेस प्रयोग कर सकते हैं। जो भी, जैसे अगर 20 बूंद लिखी है तो 10 बूंद, 10 बूंद लिखी है तो 5 बूंद, मतलब टोटल हाफ करके आपको इसकी देनी है। तो चलिए फटाफट से इनके मेडिसिन के बारे में जान लेते हैं। तो फर्स्ट मेडिसिन जो है ये मदर टिंचर्स का कॉम्बिनेशन है, जिसके अंदर 4-5 मेडिसिन का कॉम्बिनेशन है, वो हम डिस्कस करें। दोस्तों इसके अंदर आर्निका, कोलेसिंथेसिस, रेस्ट्रॉक्स, इवन हाइपेरिकम जैसी दवाएं पड़ी हैं जो अंदर इन्फ्लेमेशन को, पेन को तो कम करती ही हैं। इवन आप में जो नर्व वीक हो रही हैं या नर्व कंप्रेस हो रही है उसके वजह से जो उनमें दिक्कत आ रही है, ये उसको कम करने में भी काफ़ी ज़्यादा लाभप्रद होती है। इसकी 20 बूंद आधा कप पानी में डाल के आपको दिन में 3 बार प्रयोग करनी है। दूसरी मेडिसिन है दोस्तों जिसमें कम से कम 6 to 7 मेडिसिन का कॉम्बिनेशन पड़ा हुआ है। इसके अंदर रूटा, सिम्फाइटम, इसके साथ साथ लेकेंथेसिस पड़ी हुई है, कॉस्टिकम पड़ी हुई है, और भी बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन हैं जो आपके नर्व पे अच्छा काम करती हैं, इन्फ्लेमेटरी कंडीशन में अच्छा काम करती है, बोन डेंसिटी के ऊपर भी इसका बहुत अच्छा काम है। स्पेशली जो सिम्फाइटम है आपके बोन की स्ट्रेंथ को अच्छा करने में काफ़ी ज़्यादा लाभप्रद होती है। इसकी 10 बूंद आप आधा कप पानी में डाल के दिन में 3 बार प्रयोग करें। ये इन्फ्लेमेशन और बोन एंड नर्व तीनों पे बहुत अच्छा काम करेगी। नेक्स्ट ये पिल्स फॉर्म में दवा है जिसकी 6 पिल्स 3 टाइम्स अ डे लेनी है आपको। इसके अंदर दोस्तों एस्कुलस पड़ी है, जलसीमियम पड़ी है, कोलोफाइलम पड़ी है, लेकेंथिस पड़ी है। ये दवाएं अगेन आपके इन्फ्लेमेशन, नर्व, इन सब पे फॉर्म करती है, क्योंकि इसमें डिफरेंट पोटेंसीज को यूज किया गया है उनकी एफिकेसी को इम्प्रूव करने के लिए, तो इसीलिए ये अलग अलग फॉर्म ऑफ मेडिसिन में डाली गई हैं। इन सभी को आप अगर बहुत क्रॉनिकली सफरन है, काफी लंबे समय से अगर आपको दिक्कत है, तो आप इसकी कम से कम 3 से 4 महीने नियमित रूप से आप इसका प्रयोग करें। आप मैसिव चेंज देखेंगे अपने जो ये गर्दन के पास की एरिया है जिसमें एक अकड़न, एक पेन वाली कंडीशन आपको डेवलप रहती थी, ये उसको रिकवर करेगी। चक्कर आने जैसी संभावना अगर आपको रही है, इसके साथ इससे सर में दर्द भी इनफैक्ट एग्रीवेट करता है, ये इसको भी रिकवर करने में काफ़ी ज़्यादा लाभप्रद होती है। तो इन दवा को आप ले सकते हैं, आप मेरी वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं प्लैंक होम्योपैथी से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा है। और अभी ये मात्र 699 रुपीज़ में अवेलेबल है, फ्री शिपिंग के साथ ऑल ओवर इंडिया। आप अपने घर पे डोर स्टेप पे आप इसे मंगवा सकते हैं। आप इसको नियमित रूप से लें, साथ में अपने न्यूट्रिएंट स्पेशली विटामिन डी एंड B12 अच्छा रखें। आपको 2-3 महीने में ऐसा लगेगा कि आपको स्पॉन्डिलाइटिस की तकलीफ कभी थी ही नहीं, इतना अच्छा चेंजेस लगेगी। बट थोड़ा सा अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखें, पॉस्चर अपने नेक का अच्छा मेंटेन रखें, एंड डेफिनेटली ये काफ़ी अच्छा आपको रिजल्ट देगी। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि वो भी अपनी परेशानियों को ठीक रख सकें विदाउट एनी साइड इफेक्ट। मिलती हूँ इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। स्टे सेफ एंड हेल्दी।